कब होगी आर पार की लड़ाई? कब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा? कब पाकिस्तान को बर्बाद किया जाएगा? मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। पिछले 30 सालों से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मिलिटेंसी का भुगतान कर रहे हैं। अपनी जान देकर लहू लुहान हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। सब लोग हिंदू मुसलमान चाहे वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के सभी वहाँ साथ देने के लिए उनका तैयार है। सिक्योरिटी का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। हमारी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने मिलिटेंसी को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा जमीनी सतह पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड देने की जरूरत है, तो फ्री हैंड दिया जाए। देश के गद्दारों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि ये सरकार जो है ये टोटल फेल हो चुकी है और लोगों की जानो माल को खतरा है, नुकसान है। देश के गद्दारों को विलेज डिफेंस जो गार्ड हैं उनको हथियार देने चाहिए मॉडर्न किस्म के, ताकि वो मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। जब तक आप पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करोगे, जब तक आप पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वापस नहीं लोगे, पाकिस्तान को अकल नहीं आने वाली है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अकल दी जाए, पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा जाए, जवाब दिया जाए। फौरी तौर पर ऐसे अकदमात किए जाए कि इस जो बढ़ती हुई मिलिटेंसी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसको कम किया जाना चाहिए। लफ्जों में हम ये निंदा करते हैं जो ये इनोसेंट किलिंग हो रही है। पिछले 30 सालों से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मिलिटेंसी का भुगतान कर रहे हैं। अपनी जान देकर लहू लुहान हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मिलिटेंसी के खिलाफ चलने को तैयार है। सिर्फ सरकार हमें गाइड करे कि हमारी कहाँ पे जरूरत है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही रही है, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए और जहां जो कसूरवार, बेशक वो एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े से बड़ा आला ऑफिसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि मिलिटेंसी को रोकने के लिए, मिलिटेंसी को कम करने के लिए, मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ने के लिए जो भी इक़दाम उठाने की जरूरत है, आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड देने की जरूरत है, तो फ्री हैंड दिया जाए। और जहां तक सिविल सोसाइटी के लोगों की जरूरत है, एक्स सर्विसमैन जो है उनको गन्स दी जाए, सिविल सोसाइटी के लोगों को BDC जो है उनको गन्स दी जाए, ताकि मिलिटेंसी का मुकाबला जोरों शोर से किया जाए और इसको जड़ से उखाड़ा जाए। हमारी सरकार बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने मिलिटेंसी को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा जमीनी सतह पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम लोग, पब्लिक, जम्मू कश्मीर की अवाम, हम गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है, अवाम उनके साथ है। आप देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर किसी ने मिलिटेंसी को अगर खत्म किया है, वो हमारी अवाम, हमारे आम लोग, हमारे VDC, हमारे SPO जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर से खत्म किया था। लेकिन अब दोबारा वो पनप रही है, जैसे जैसे विलेज डिफेंस कमेटीज जो कमजोर किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ उनको ज्यादा एम्पावर किया जाए, उनको और एम्पावर किया जाए ताकि मिलिटेंसी को हम कुचल सके। बाकी हमारी रियासी की आवाम, हमारी बार एसोसिएशन, हमारी सिविल सोसाइटी इसको सख्त लफ्जों में कंडेम करती है जो चोरी के अंदर हुआ है, और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सब लोग हिंदू मुसलमान चाहे वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के सभी वहाँ साथ देने के लिए उनका तैयार है। लेकिन हमें जो लोगों को गन्ने नहीं मिली हुई हैं उनको गन्ने दिए जाएं, उनकी पूरी मदद की जाए। और जहां रियासी में जो शांति है, मैं रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये कहना चाहता हूं कि जहां पर हमें जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से इन्होंने जितना जोर लगाया मिलिटेंसी खत्म करने के लिए, उसी तरह वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वहाँ पर ऐसी हत्या ना हो। ये जो सिस्टम में खामियां तो रहती हैं, तभी जो कल सुबह हुआ फिर से जो बच्चे उड़ गए, उसमें ब्लास्ट जो हुआ वहाँ पे IED लगाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं फेलियर था, क्योंकि रात से वहाँ पे पुलिस भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल दोबारा हुआ। तो उसके बाद जो टारगेट किलिंग जैसे कह रहे हैं, आधार कार्ड दे के करना जैसे न्यूज में आया हुआ है, वो तो गलत है ना, क्योंकि सिक्योरिटी जो CID वाले होते हैं उनके पास रिपोर्टें होती हैं कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जहां पे भी है उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ के खत्म करना चाहिए और सरकार को मिलिटेंसी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी हत्याएं ना हो और लोगों का पलायन ना हो।
क्योंकि कश्मीर से आगे ही लोग माइग्रेंट होकर जम्मू बैठे हैं। तो रजौरी पुंछ अगर हम जाना चाहें जहां रियासी से, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे लगते हैं कम से कम। तो 2.5 घंटे वो रियासी में भी पहुंच सकते हैं ऐसे लोग। तो हमें डट के सरकार का साथ देना है और ऐसे लोगों के साथ मुकाबला करना है। जैसे पहले साथियों ने बोला कि बीडीसी जो कमेटियां खत्म की गई हैं उनको फिर से शुरू करना चाहिए, और विलेज डिफेंस जो गार्ड हैं उनको हथियार देने चाहिए मॉडर्न किस्म के, ताकि वो मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और अपने घरों को, अपने परिवार को सेव कर सकें। क्योंकि सरकार ने भी एक्शन लेना है और हम सब ने भी सतर्क रहना है। तो आज उसी को लेके ये एक प्रदर्शन जो है, प्रोटेस्ट हमने किया है। हमने मीटिंग भी की है और बरका सस्पेंड रखा है और रेजोल्यूशन भी डाला है और प्रोटेस्ट किया है। हमारे साथ पूरी सिविल सोसाइटी थी, यहाँ पे बाकी भी जितने लोग हैं जो आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बाकी पार्टियों से भी हैं। लेकिन मकसद एक ही था, ये जो कल का कृत्य हुआ है, जो इनोसेंट किलिंग हुई है, इसको हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन इनके खिलाफ लेना चाहिए। कुछ लोग जो हर एक समाज में है वो शरारती तत्व रहते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि हम अगर ये करेंगे तो ये होगा। तो हमें इन लोगों से बच के रहना है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर एक पॉइंट पे आप टारगेट करोगे तो दूसरे लोग भी कहीं फेडअप होके फिर होता है, लेकिन उन चीजों का फायदा कहीं पर्टिकुलर लोगों को मिलता है। लेकिन हमने यूनाइट रहना है। मेरी सबसे यही अपील है, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जो हमारा इतिहास रहा है, भाईचारा आपसी बनाए रखना है। और जो ऐसी ताकतें हैं उनको यहाँ पे भी कहीं दिखाई देता है, हमने इंफॉर्मेशन देनी है सिक्योरिटी एजेंसी को, ताकि ऐसे लोगों को एलिमिनेट करके एक बिहाइंड दी बार, ताकि उनको सजा दी सके, दोबारा कोई ऐसा करने की कोशिश ना कर सके। रियासी के अंदर ये जो सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया है, और ये प्रोटेस्ट जो है इसलिए किया गया कि रजौरी के अंदर पाकिस्तान की छह पर मिलिटेंटों ने जो निहत्थे लोगों को जाँ-बहक किया है, उन्हें शहीद किया है, उनके घरों में घुसकर गोलियां चलाई हैं और ब्लास्ट करके जिन लोगों को मारा गया है, और एक टारगेट करके मारा गया है, एक कम्युनिटी को निशाना बनाने की एक साजिश जो है वो पाकिस्तान की है। वो ये है कि जम्मू के अंदर जो अमन और भाईचारा कायम है उसको ये धर्म भरम करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। जम्मू के लोग आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस भाईचारे को तबाह किया जाए। लेकिन मैं जम्मू के हिंदू भाइयों का मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि बड़े वो तामल के साथ, बड़े वो सब्र के साथ जिस तरह से वो हालात का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ जम्मू की हिंदू बरादरी को कि जम्मू का मुसलमानों का बच्चा जो है वो आपके साथ खड़ा है। और इस जो रजौरी के अंदर जिन लोगों को मारा गया है, जो उनका गम है, जम्मू का तमाम मुसलमान जो है वो उनके गम में शरीक है। और मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि जो मरने वाले जो लोग हैं, जिनको शहीद किया गया है, उनके वारसों को कम से कम 50 लाख रुपया फी मेंबर के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाए। और सरकार से ये मुतालबा करता हूँ कि सरकार क्यों आंखें मूंद कर बैठी हुई है कि अगर वहां पर ये परसों अगर वहां पर गोलियां चलाई गई और कल दूसरे दिन वहां पर ब्लास्ट हुआ, इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी का फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ये सरकार जो है टोटल फेल हो चुकी है। और कुछ लोग यहाँ पर ये कहते हैं, कल भी मैंने एक जुलूस देखा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे और वो कह रहे थे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ये सरकार जो है ये टोटल फेल हो चुकी है और लोगों की जानो माल को खतरा है, नुकसान है। और उन शक यहाँ तक है किसी की जान, किसी का माल सेफ नहीं है। मैं सरकार से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि थोड़ा होश से काम ले और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए डटकर उनका मुकाबला किया जाए। और मैं आपकी वसातत से मरकजी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कब आएगा वो वक्त, कब होगी आर पार की लड़ाई, कब पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाएगा, कब पाकिस्तान को बर्बाद किया जाएगा। जब तक आप पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करोगे, जब तक आप पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वापस नहीं लोगे, पाकिस्तान को अकल नहीं आने वाली है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अकल दी जाए, पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा जाए, जवाब दिया जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये मिलिटेंसी जो है इसको खत्म जो हो सके।
और मैं आखिर में यही कहूंगा कि सरकार को चाहिए कि सरकार के अंदर जो करप्शन का बाजार सरगर्म है, ये करप्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना किसी की जरूरत नहीं। जिस तरह से पिछली सरकारों ने मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए काम किया है, यह सरकार भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की मिलिटेंसी को खत्म करे और जम्मू कश्मीर में अमन और कानून को बहाल करे।